मित्रों, नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशि वाले व्यक्तियों के रिलेशनशिप के संबंध में। रिलेशनशिप में हम बात सभी प्रकार की कर रहे हैं कि व्यक्ति के कहाँ कैसे कैसे संबंध होते हैं और किस किस जगह पर वो व्यक्ति कैसा होता है। अर्थात यदि हम बात करें तुला राशि वाले व्यक्तियों की, तुला राशि वाले जो व्यक्ति हैं वो संबंधों को कैसे निभाते हैं। संबंध का तात्पर्य दो या दो से अधिक लोगों, समूहों या संस्थाओं के बीच संबंध या बंधन से है। इसमें विभिन्न पहलू शामिल हो सकते हैं, जैसे रोमांटिक संबंध, पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका के बीच, पारिवारिक संबंध, माता पिता बच्चे भाई बहन के बीच, दोस्ती दोस्तों के बीच, व्यवसायिक संबंध जैसे सहकर्मी हैं, बॉस कर्मचारी इनके आपसी संबंध, और सामाजिक संबंध जैसे परिचित या पड़ोसी इनके संबंध। और या हम यूँ कहें कि दो व्यक्तियों का या कुछ व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसके बीच भावनात्मक, सामाजिक, शारीरिक संबंध शामिल होते हैं, जिन्हें आपसी बातचीत, विश्वास, समर्थन और संचार के द्वारा पहचाना जा सकता है। तो ये जो बात है विशेष रूप से संबंध में बड़ी महत्वपूर्ण है। संबंधों को निभाने में उन्हें कहाँ परेशानियाँ आती हैं और संबंधों को कैसे निभाया जाए, संबंधों को किन किन को इग्नोर किया जाए, और यदि कोई व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहा है तो उसके उपाय क्या किए जाएं, और संबंधों को मजबूत बनाने में अपने आप को मजबूत कैसे बना के रखा जाए। इस प्रकार की तमाम बातें हैं जो एक दूसरे के रिलेशनशिप में काम आती हैं, और ये रिलेशन ही आगे सुख का कारक भी बनते हैं और दुख का कारक भी बनते हैं, और इन्हीं संबंधों के कारण हम पहचाने भी जाते हैं, और यही संबंध हमारे वास्तविक जीवन का मुख्य उद्देश्य भी होते हैं। तो तुला राशि वाले व्यक्तियों के यदि हम संबंधों की बात करें तो तुला राशि वाले व्यक्ति माता पिता के रूप में कैसे होते हैं, बच्चों के रूप में कैसे होते हैं, दोस्तों के रूप में कैसे होते हैं, पर्सनल रिलेशनशिप को लेकर कैसे होते हैं, और विशेष यदि हम बात करें कि प्रोफेशनल रिलेशनशिप को लेकर कैसे होते हैं, तो इन सब का विवरण हम इस पूरे वीडियो में आपसे करेंगे कि तुला राशि वाले व्यक्ति किस प्रकार से होते हैं, उनके रिलेशन कैसे होते हैं। तो सबसे पहले एक निगाह हम डालते हैं आप माता पिता के रूप में कैसे रहेंगे इसके लिए। तुला राशि वाले व्यक्तियों का सबसे पहला तो स्वामी शुक्र है, जो बहुत अच्छा है। दूसरा, तुला राशि वाले व्यक्तियों की एक विशेषता और भी है कि 7वीं राशि है, और 7वीं राशि परिवार कुटुंब की राशि भी होती है कि जीवन साथी आपका कैसा रहेगा, जीवन साथी से आपके संबंध कैसे होंगे, जीवन साथी से आपका भाग्य तय कैसे होगा। माता से भी चौथी है और वो वहाँ से पिता 10 चौथे स्थान पर हैं। तो दोनों जगह जो हैं वो कैसी इसमें होती हैं, माता पिता के रूप में आप कैसे रहते हैं, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। माता पिता के रूप में तुला राशि वाले व्यक्ति बहुत लापरवाह होते हैं। बच्चा जैसा कर रहा है करने दो, जो हो रहा है होने दो। तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे अधिक स्वतंत्रता में ना पिलें, अन्यथा उनके बिगड़ने के थोड़े से चांसेस रहते हैं। तो माता पिता के रूप में हम लापरवाह होते हैं, बहुत श्रेष्ठ नहीं होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें माता पिता हम बने हुए हैं तो बच्चों की परवरिश हमें करना आना चाहिए, और हम दोस्ती की तरह रहते ज़रूर हैं, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हम दोस्तों की तरह उनसे नहीं कर पाते हैं, और जहाँ बच्चे अपने आप में फिर आपसे दूर होना शुरू कर देते हैं। तो यह आपको इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने बच्चों का लालन पालन करने में विशेष रूप से अपनी भूमिका आप बना कर रखें। गृहिणी है तो अवश्य ही आप बच्चों पर बहुत अधिक ध्यान देती हैं, पालना पोसना, सब प्रकार के लक्षण देना, सही शिक्षाओं को देना, ये आप उनके लिए बहुत अच्छा करती हैं। तो पिता के रूप में आप थोड़े से कमज़ोर पड़ते हैं, माता के रूप में आप अधिक सफल होते हैं। और तुला राशि वाले बच्चों की जो माएँ होती हैं उन्हें इस प्रकार की शिक्षा देती हैं ताकि तकनीकी क्षेत्रों में और किसी भी कलात्मक क्षेत्रों में बहुत अच्छे से बच्चे आगे बढ़ सकें। तो माता यहाँ 100% अंक पाती है और पिता को यहाँ 75% अंक प्राप्त होते हैं। भाई बहन में तो चाहे बहन हो चाहे भाई हो, हम आपको 100% अंक ही प्रदान करेंगे कि यहाँ पर कोई कमी नहीं होती है। आप अपने थाली दूसरे बच्चों से शेयर कर सकते हैं, चाहे आप भूखे क्यों ना हो। तो यहाँ तुला राशि वाले व्यक्ति अच्छे होते हैं। बस इतना ध्यान रखना होता है कि दूसरा व्यक्ति आपका हक ना मार जाए, इसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप सज्जन होते हैं, सामान्यतः दूसरे लोग विशेषकर आपके बच्चों की बहुएं
ये थोड़ी सी आपको लिए परेशान करती हैं, या दामाद लोग ये आपको परेशान करते हैं, तो वहाँ आपको रिलेशनशिप थोड़ी सी कमज़ोर करना चाहिए और इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम वहाँ जाकर कहीं नेगेटिव ना रहें। इसलिए थोड़ा सा विशेष ध्यान हमें इस मामले को लेकर रखना होगा कि हम बचपन से ही वो सारी शिक्षाएं ग्रहण कर लें ताकि आगे आप में दिक्कत ना आए। परिवार के रूप में भी मुझे लगता है कि आपको 90% तो नंबर देने पड़ेंगे कि आप परिवार को जोड़कर रखने का काम करते हैं, परिवार के लिए आप सहायक सिद्ध होते हैं और उनके कार्य बखूबी करते हैं। जीवन साथी के बहकावे में आकर आप परिवार से दूर हो जाते हैं। यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि जीवन साथी की उतनी ही माने जितनी की आपको मानना है। अधिक मानने से परिवार से दूरी बढ़ जाती है, तनाव होता है, वो परिवार बिखर भी जाता है। इसलिए तुला राशि वाले व्यक्ति परिवार को जोड़ने में सबसे अच्छे माने जाते हैं, तो उन्हें अपने परिवार को जोड़ने के लिए सतत प्रयास करते रहना चाहिए। और तुला राशि की महिलाओं की भी यही विशेषता होती है कि परिवार को लेकर चलना, उन्हें जोड़ना, बच्चों में अच्छे संस्कार देना और अपने साथ साथ अपने भांजे भतीजे इन बच्चों की भी अच्छी कदर करते हैं। तो तुला राशि वाले व्यक्ति परिवार के मामले में मेल हो चाहे फीमेल हो बहुत अच्छी होती है। फीमेल तो मेल से भी ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो यहाँ पर आपको अंक बहुत अच्छे प्राप्त होंगे। रोमांटिक रिलेशंस के बारे में देखें तो तुला राशि का स्वामी शुक्र है और उसके लिए आप बने भी हैं और विशेष रूप से कोई ना कोई आपके लिए एक साथी भी चाहिए रहता है और कोई ना कोई आपसे बात शेयर करने वाला भी चाहिए रहता है। और जो उपलब्धियाँ आपको प्राप्त हो रही हैं उसमें सजेशन देने के लिए विपरीत सेक्स के व्यक्तियों से आप अच्छा अनुभव लेते हैं और उसको अच्छे रूप से परोसते भी हैं। तो इसलिए जीवन साथी के साथ थोड़ी सी संबंध मजबूत रहें, लेकिन जिनसे आप सलाह लेते हैं उनके साथ भी आपके संबंध मजबूत रहना चाहिए। या आप थोड़ा सा रिलेशनशिप को लेकर इस बात का ध्यान रखें। एक दूसरे के सम्मान में कोई कमी नहीं होती है, रोमांस की दृष्टि से बहुत अच्छे होते हैं और आगे बढ़ने के मामले में भी बहुत अच्छे होते हैं। शादी के बाद भी स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी होती है। ग्लैमरस रहते हैं, लंबे समय तक स्वस्थ और अच्छे दिखाई देते हैं, चेहरा भी कलात्मक होता है, कार्यशैली भी अच्छी होती है। जो रोमांस के लिए एक अच्छी बातें होती हैं वो सब आपके अंदर पूरी भरी होती हैं। तो रोमांस के मामले में भी आपको 90% अंक देना पड़ेगा। फ्रेंडशिप के रूप में तो तुला राशि वाले व्यक्ति माने जाते हैं। तो यह फ्रेंडशिप के रूप में आप सब लोगों को लेकर चलना, दो यदि विवाद बन गए तो उनको सुलझाना, नए रूप से लोगों को मार्गदर्शन देना, अपने मित्रों का अच्छा सहयोग प्रदान करना, उन्हें आगे बढ़ाने की तरफ लगातार प्रोत्साहित करते रहना, अपने पैसे से भी दूसरे का भला करना, ये तुला राशि वाले व्यक्ति बहुत अच्छे से जानते हैं। तुला राशि वाले व्यक्तियों को किसी की जमानत नहीं देनी चाहिए। अधिक भावुक होने के कारण आप इस बात का निर्णय नहीं कर पाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपको लंबा नुकसान पहुंचा सकता है। तो लीगली लिखे हुए में यहाँ आप नुकसान उठा जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि फिजिकली लोगों को सहयोग प्रदान करें, खुद के पैसे किसी व्यक्ति को दे दें, लेकिन जमानत वाली बात आती है तो वहाँ आप जमानत से दूर भागें, ये बेहतर होता है। अन्यथा रिलेशनशिप में तुला राशि वाले व्यक्तियों को सबसे ज़्यादा परेशानी जो आती है वो दोस्त लोग आपसे जमानत ले लेते हैं और उनकी स्थिति बिगड़ती है तो सारा काम आपको करना पड़ता है। तो यहाँ तुला राशि वाला व्यक्ति फंस जाता है। इस मामले में किसी व्यक्ति की गारंटी लेने के मामले में तुला राशि वाले व्यक्ति को बचना चाहिए, क्योंकि तुला राशि वाला व्यक्ति अपने जैसा ही सबको समझता है और कोई व्यक्ति उसको यदि छल कर रहा है तो उसको समझ नहीं पाता है। तो यहाँ थोड़ी सी इनको दिक्कत आती है और ऐसी दिक्कत के सामने से बचने के लिए व्यक्ति को हनुमान अष्टक का पाठ अवश्य करना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है तुला राशि वाले व्यक्तियों के साथ में। तुला राशि वाले व्यक्ति प्रोफेशनल रिलेशनशिप में सबसे अधिक मजबूत देखे गए हैं। इनके बहुत कम शत्रु होते हैं, लोगों को अपना भी बना लेते हैं, काम भी बहुत अच्छे से कर जाते हैं और जो भी कार्य करते हैं वो बड़ी चतुराई और समझदारी के साथ काम करते हैं जिसमें सफल होते हैं। लेकिन दूसरे व्यक्तियों की बातों में आकर कामों को रोक देना इनकी आदत होती है। तो यदि आप प्रोफेशनल रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ दूसरे व्यक्ति की बातों में ना आए, बात सुन लें लेकिन काम अपनी स्टाइल में ही करें। दूसरे के कहने के अनुसार करेंगे तो वहाँ आप फंस जाएंगे और अपने अनुसार आप काम करेंगे
वहाँ आपको अच्छे सफलताओं की प्राप्ति होगी। टारगेट पूरा करने में तुला राशि वाले व्यक्ति बहुत अच्छे होते हैं। मैनेजर के रूप में तुला राशि वाले व्यक्ति बहुत अच्छे होते हैं और कहीं कोई बॉस ने काम सौंपा तो उस जिम्मेवारी को निभाने में भी तुला राशि वाले व्यक्ति बहुत अच्छे होते हैं। अब गलती से इस बात की होती कि अति उत्साह, अति आत्मविश्वास के कारण जो आप काम कर रहे हैं वो कई बार आपकी परेशानी का कारण बन जाता है। तो अति आत्मविश्वास, अति उत्साह थोड़ा सा कम रखें, यथार्थ के धरातल पर रहें। जितना सहयोग आपका शरीर करता है, जितनी पॉकेट अलाउ करती है, उतना आप सहयोग प्रदान करें। अधिक लुट बिट कर प्रदान करने में नुकसान की संभावनाएं अधिक होती हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से यदि हम देखते हैं तो तुला राशि वाले व्यक्तियों के जो रिलेशंस हैं वो अच्छे होते हैं। अन्य राशियों में यदि हम देखते हैं तो सभी प्रकार के रिलेशंस में तुला राशि वाले व्यक्ति को अधिक नंबर प्राप्त होते हैं अन्य लोगों की तुलना में, क्योंकि रिलेशनशिप को लेकर तुला राशि वाले व्यक्तियों में बुराइयां कम होती हैं, गुण इनमें अधिक होते हैं। तुला राशि वाले व्यक्तियों में कमी सबसे बड़ी है कि अति आत्मविश्वास और दूसरे पर आंख बंद करके विश्वास, ये दो चीज़ें बड़ी परेशानी खड़ी करती हैं, जो तुला राशि वाले व्यक्ति समय समय पर भुगतते भी रहते हैं। परिवार में भी लोग सब कुछ करते हैं, बदनामी हाथ लगा देते हैं, वहाँ भी परेशानी आती है। हालांकि तुला राशि वाले व्यक्ति मान अपमान, बदनामी, इनका तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखता नहीं है और यही कारण है कि दूसरे लोग इसका फ़ायदा उठा जाते हैं। लोग समझते हैं समझ नहीं रहा है, जबकि तुला राशि वाले व्यक्ति सब कुछ समझते हुए इग्नोर कर देता है और उसकी सज़ा उसे मिलती है। जो बाद में समझ में आता है कि सब कुछ किया और जीरो रिजल्ट आया, वो कुछ समय के बाद समझ में आता है। तो थोड़े से जो भी काम करने हैं यथार्थ के धरातल पर आकर करें। कुछ श्रेय अपने को मिलना है तो श्रेय को भी ले लें और जो जिम्मेवारी अपनी ओर से पूरी कर रहे हैं तो उसको कहकर भी बताएं या उसको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड में रखें तो बेहतर होता है। तो इस प्रकार से तुला राशि वाले व्यक्तियों को यही सावधानी रखनी चाहिए। बाकी रिलेशनशिप के मामले में तुला राशि वाले व्यक्ति सफल होते हैं, ईमानदार होते हैं, इसलिए भी एक उनका संबंध अच्छा हो जाता है। सहयोग प्रदान करते हैं तो उसका भी एक अच्छा संबंध हो जाता है। तीसरा, तुला राशि वाले व्यक्ति संवादहीनता नहीं रखते हैं। संवाद बनाए रखना रिलेशनशिप के लिए किसी भी प्रकार का सबसे ज़रूरी होता है और उसमें तुला राशि वाले व्यक्ति 100% सफल होते हैं। तो मित्रों, यह था तुला राशि के संबंध में आपकी रिलेशनशिप कैसी होती है। आगे फिर रिलेशनशिप में विशेष हस्बैंड वाइफ और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की रिलेशनशिप में एक बार फिर बनाऊंगा कि किन राशि वाले व्यक्तियों को कैसे रहना चाहिए और कैसे उसमें सावधानी रखनी चाहिए। फिर नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।